हाँ, तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे इष्टतम कार्य परिविधियाँ। ये सभी यूनिवर्सिटीज में बीएससी पार्ट थर्ड में चलती है। जो पेपर अपने पास कौन सा थर्ड पेपर रहेगा, थर्ड पेपर की ये एक बुक रहेगी अपने पास, ठीक है। इस बुक के लिए आप लोगों जो बुक फॉलो कर सकते हो वो एक तो अपने पास जैसे नवकार पब्लिकेशन जो गोखरू जी की वो कर सकते हो, दूसरी अपने पास जेपीएच की जो बुक है वो, और सबसे बेस्ट जो इनकी बुक रहेगी वो अपने पास रहेगी कृष्णा पब्लिकेशन, ठीक है बच्चों, कृष्णा पब्लिकेशन, ठीक है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। यानी कि जो नवकार और जेपीएच है वो इनकी ही कॉपी है एक तरह से देखोगे आप लोग, तो ये बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छा आपको डिटेल में सारा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बच्चों इष्टतम कार्य परिविधियाँ हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो इसमें क्या हुआ था अपने पास, जैसे अपने पास सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है। तो यूके और यूएसए जैसे जो विशाल देश थे, ठीक है, उन्होंने सेना को यानी कि अपने पास जो सेना थी उनके पास, ठीक है, तो सेना को किस हिसाब से व्यवस्थित किया जाए और किस हिसाब से जो इनके पास हथियार थे उनका इस्तेमाल किया जाए कि कम से कम लॉस में, ठीक है, उनको अधिक से अधिक क्या हो प्रॉफिट हो। तो इसलिए ये जो अपने पास इष्टतम कार्य परिविधियाँ वो यहाँ पर उपयुक्त की गई थी। इसमें जो अपने पास सबसे जो पहले जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जो उनको शुरू किया था उनका नाम था गौरव, ठीक है, डेंटिज, ठीक है। इन्होंने शुरुआत में इष्टतम कार्य परिविधियों की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने शुरुआत में सिंप्लेक्स जो अपने पास मेथड था, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड था उसकी खोज की थी, ठीक है। तो सारा श्रेय इनको जाता है इस पूरी बुक का। और ये ज़्यादा पुराना अपने पास क्या है बुक नहीं है, क्योंकि ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग 1942 के आसपास शुरू हुआ था तब ये अपने पास आविष्कार में आई थी और उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हो रही है, ठीक है। तो इस बुक में हम लोग जो शुरुआत में अपने पास जो चैप्टर रहेंगे, जैसे अपने पास जो पहला चैप्टर रहेगा इसका वो रहेगा अपने पास एलपीपी का, ठीक है। यानी एलपीपी को कैसे बनाते हैं, किस हिसाब से इनको सॉल्यूशन करेंगे, किस हिसाब से। और तो शुरुआत में अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग है वो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करते हैं किस हिसाब में। तो यहाँ पर अपने पास जो पूरी बुक में चलेगी वो 2 वेरिएबल्स के लिए ही बात करेंगे हमेशा। कितने वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल के लिए। तो शुरुआत में अपने पास पहला चैप्टर ये रहेगा। सेकंड चैप्टर इसमें अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, यानी कुछ एक डेफिनेशंस रहेगी जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। जो थर्ड चैप्टर रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे कि अपने पास जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है, ठीक है, उसकी थ्योरी देखेंगे, यानी थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, ठीक है। इसकी थ्योरी देखेंगे बच्चों कि अपने पास जो सबसे बड़े मेथड है वो सिंप्लेक्स मेथड है इसमें, ठीक है। तो सिंप्लेक्स जो एल्गोरिथम है वो कैसे बनाते हैं उनकी थ्योरी देखेंगे हम लोग कि किस हिसाब से अपने पास सिंप्लेक्स एल्गोरिथम बनेंगे, ठीक। 4 नंबर चीज है तो अपने पास यहाँ सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड में क्या होगा अपने पास, जैसे इसमें एक जो मेथड रहेगा वो बिग एम मेथड रहेगा, ठीक है, एक सीधा सिंपल मेथड रहेगा। तो इसमें क्या हम लोग जो सिंप्लेक्स यहाँ पे एल्गोरिथम बनेंगे उनको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस हिसाब से अपने पास इनका सॉल्यूशन रहेगा वो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसमें। फिर इसमें एक चैप्टर और आएगा जिसका नाम है अपने पास ड्यूलिटी, ठीक है। क्या है ड्यूलिटी, ठीक है, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड जो एल्गोरिथम है उससे हम लोग ड्यूलिटी का निर्माण कैसे करेंगे, ड्यूलिटी से सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का निर्माण कैसे करेंगे, वो चीजें हम लोग इस 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तो अपने पास पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस बुक के 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हुआ, पार्ट सेकंड में क्या करेंगे, पार्ट सेकंड में अपने पास 2 ही चैप्टर रहेंगे। एक तो कौन सा रहेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम, और एक क्या रहेगी अपने पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखिए अपने पास इसमें क्या होगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जैसे अपने पास एक फैक्ट्री है उसमें बहुत सारे अपने पास मशीनें और बहुत सारे अपने पास लेबर्स है वहां पे। तो किस आदमी को कौन सा काम दिया जाए कि कम से कम लागत में और कम से कम समय में अपने पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो और लागत भी अपने पास क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। तो अपने पास कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा काम किस तरह से हो, जैसे अगर अपने पास कोई भी एक, जैसे यहाँ पर ही सोच लेते हैं, जैसे अपने पास बहुत सारे काम करने वाले हैं, एक टीचर है, एक सफाई करने वाला है, एक खाना बनाने वाला है। तो हम लोग किस आदमी से कौन सा काम करवाएं कि सबसे बेस्ट काम हो, कम से कम समय में और कम से कम लागत में हो। तो ऑब्वियस बात है टीचर को आप पढ़ाने के लिए बोलोगे, कुकर को आप लोग खाना पकाने के लिए बोलोगे, और जो सफाई वाला है उसको सफाई करने के लिए बोलोगे, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि आप लोग जैसे कुकर को बोल दो कि आप पढ़ा दो, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं कि अपने पास जितनी भी फैक्ट्रीज है अपने इंडिया में या कहीं पर भी, ठीक है, तो वहां पर ये जो जिसको असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करनी आती है
तो वहां पर वो लोग कम से कम समय में और कम से कम लागत में अपने पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं अपने लेबर से। ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है अपने पास, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बस वो ये कि माल अगर अपने पास एक जगह स्टॉक में पड़ा हुआ है, हम लोग दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो कौन से रास्ते से भेजें उसको कि अपने पास कम से कम लागत में और कम से कम समय में माल क्या है पहुंच जाए। ठीक है, जैसे अगर अपने पास जयपुर में या मान लीजिए जैसे यहाँ चूरू है, ठीक है, चूरू में अपने पास गोदाम है, स्टॉक है, अपने पास यहाँ से अपने पास कहाँ भेजना है, सीकर और जयपुर भेजना है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ना कि आप पहले चूरू से बीकानेर जाओगे, बीकानेर से सीकर आओगे, सीकर से जयपुर जाओगे। ठीक है, ये काम तो नहीं करोगे ना, क्योंकि यहाँ क्या आपका ज्यादा खर्चा आ रहा है, ज्यादा समय जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा अपने पास एनर्जी भी वेस्ट होगी, सब चीजें अपने पास यहाँ ज्यादा वेस्ट होगा। बजाय आप लोग उस रास्ते के, आप लोग इस रास्ते फॉलो करोगे, पहले चूरू से सीकर के वहां पर आपने जितना माल उतारना था वो दे दिया, वहां से आप कहाँ गए, जयपुर। ठीक है, तो उनको माल भी टाइम पे पहुंच गया, पहले भी पहुंच गया, कम से कम लागत में, यानी सीधा रास्ता देख लिया। ठीक है, आप ये भी नहीं करोगे पहले चूरू से जयपुर गए, जयपुर से आप लोग सीकर आए। ठीक है, तो उसमें क्या अपने पास इस तक माल पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो ये भी एक गलत वे है। तो अपने पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये देखेंगे कि कौन से साधन से हम लोग किस रास्ते से भेजें। ठीक है, कि कम से कम अपने पास समय में और कम से कम लागत में माल वहां तक पहुंच सके, तो ये इसमें देखेंगे। ये अपने पास टोटल 7 चैप्टर रहेंगे, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 7 चैप्टर चलते हैं, तो इन 7 चैप्टर का हम लोग इसमें 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ठीक है।